नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। तो देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो देखिए आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सीरीज यानी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है उसे समझा। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन और इसके साथ में देखिए प्रतिरोधों का जो स्टार और डेल्टा में जो संबंध रहता है वो भी हम इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो जो वो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में वहाँ से एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपना एक नंबर पक्का करें। तो देखिए यहाँ से प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोधों का जो संयोजन यानी संयोजन का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधों को सर्किट में जोड़ना। तो देखिए यहाँ से कि प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन क्या होगा। मिश्रित संयोजन में ये होता है कि प्रतिरोधों को सीरीज में कुछ प्रतिरोध सीरीज में जुड़े रहते हैं और कुछ ही प्रतिरोध उसी सर्किट में किस में जुड़े रहते हैं, समांतर में। तो ध्यान रखें यहाँ से देखिए प्रतिरोध का जो मिश्रित संयोजन रहेगा इसमें देखिए कौन कौन से प्रतिरोधों के संयोजन जुड़े रहते हैं। तो देखिए यहाँ से श्रेणी क्रम, एक तो रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक रहता है इसमें समांतर संयोजन। कौन सा रहता है, समांतर संयोजन। यानी इसमें क्या रहते हैं, दोनों प्रकार के क्या मिलते हैं, संयोजन मिलते हैं, यानी सीरीज में और समांतर में। तो देखिए किस प्रकार से रहता है, कोई पूछ ले कि प्रतिरोध का मिश्रित संयोजन का आरेख बनाइए। तो देखिए मिश्रित संयोजन का आरेख क्या रहता है, इस प्रकार से। यहाँ से देखिए यदि इस प्रकार के परिपथ में यदि कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ये कौन से प्रकार का संयोजन होगा, तो ये प्रतिरोधों का कौन सा होगा, मिश्रित संयोजन। कौन सा होगा, मिश्रित संयोजन। तो देखिए मिश्रित संयोजन को हल करने के लिए किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले पैरेलल सर्किट को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। उसके बाद में इनको सीरीज में सोल्व किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले कौन से को करते हैं, समांतर संयोजन को सबसे पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद में किसे किया जाता है, सीरीज को। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध R और ये प्रतिरोध क्या है, RR, यानी RR प्रतिरोध के A और B बिंदु के बीच में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि A और B के मध्य, यहाँ से देखिए A और B के मध्य जो कुल प्रतिरोध होगा वो बताना है। तो यहाँ से देखिए पहले देखिए समांतर सर्किट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध। तो देखिए दोनों प्रतिरोध समान मान के हैं और कौन से में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो देखिए इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा वो देखिए यहाँ से कौन सा रह गया है, ये R वाला लिख लेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो कितना आएगा। देखिए पैरेलल में हमने पढ़ा कि समान मान के प्रतिरोध होने पर उनका जो प्रतिरोधों का मान निकाला जाता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ से देखिए प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधों की संख्या, इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए समान मान के प्रतिरोध कितने जुड़े हुए हैं, तो दो। तो यहाँ से देखिए इस प्रतिरोध का मान क्या आएगा, R/2। अब देखिए ये R/2 यानी इस पैरेलल सर्किट को सोल्व करने पर यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ, R/2। तो ये किसके हैं, इसके सीरीज में है। तो देखिए A और B के बीच में हम जो टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज का वो क्या रहता है, R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखिए RT बराबर क्या होगा, R1 का मान जो है वो क्या है R प्लस R2 की जो वैल्यू है वो क्या है R/2। अब इसे सोल्व करिए। तो देखिए यहाँ से RT बराबर देखिए इसमें R2 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 का, R का गुना 2 से करेंगे तो क्या होगा 2R, और प्लस क्या है इसमें साथ में देखिए R, और यहाँ से देखिए 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2R प्लस R कितने हो गए हैं, 3R नीचे अपॉन में कितना है 2। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का मान आएगा
टोटल प्रतिरोध का मान वो क्या होगा 3R/2। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन में दे सकता है। इस प्रकार से सर्किट बनाकर यहाँ पर कुल रेजिस्टेंस का मान भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक देखें। इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी और हम देखेंगे। अब देखिए इसी सर्किट को मॉडरेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो वो देखेंगे इसी मिश्रित संयोजन से। तो देखिए यहाँ से बताना है ए यहाँ से देखिए ए और बी बिंदु के बीच में हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस का मान, टोटल प्रतिरोध का मान बताना है। तो यहाँ से देखिए अब देखिए नीचे वाला जो प्रतिरोध है वो देखिए ये कौन से में है, ये जो आर, ये दोनों आर प्रतिरोध है, ये इसके कौन से क्रम में है, पैरेलल में। तो देखिए इसको पहले हम सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, आर ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो देखिए सर्किट के अनुसार हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले कौन से में है, सीरीज में। तो सीरीज में देखिए यहाँ से आर कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है। अब इनका एक प्रतिरोध हो गया है, वो क्या हो गया है 2R। क्या हो गया है 2R, क्योंकि ये किस में है, सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, टोटल R1 प्लस R2। तो ये किस में होता है, सीरीज में। अब देखिए यहाँ से, अब ये देखिए ये R और ये क्या है 2R। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ से देखिए दोनों के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो RT टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो अपन निकालेंगे 1/RT। तो यहाँ से देखिए 1/RT बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से देखिए इसे और सोल्व करते हैं। तो RT इसका मान रखिए कि R1 का मान, R1 इसे मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए R अपॉन यहाँ पर क्या है 2R। अब देखिए यहाँ से आगे सोल्व करते हैं कि जैसे 1/RT बराबर इसका क्या लेंगे, कॉमन एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या होगा 2R क्या आएगा, इसका एलसीएम। अब देखिए 2R में R का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ से देखिए 2R में 2R का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और यहाँ से देखिए RT बराबर 3/2R। ये 3/2R है, ये किसका मान है, 1/RT का। हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस यानी RT। तो इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2R/3, ये क्या होगा 2RY क्या हो जाएगा 3। तो ध्यान रखें इस प्रकार से ऑप्शन बना के भी क्या देगा, वह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना के पूछता है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। अब देखेंगे, अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछा जाए कि स्टार और डेल्टा में, हम देखेंगे स्टार और डेल्टा। यहाँ से देखेंगे प्रतिरोध का स्टार व डेल्टा संयोजन। अब यहाँ से देखिए प्रतिरोध स्टार में कैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए स्टार में कैसे रहेगा, इस प्रकार से क्या रहती है, खुली संरचना रहती है स्टार की। तो देखिए इसका ये बिंदु है, ये क्या है A, ये इसका क्या बिंदु होगा B, ये कौन सा होगा C। तो देखिए प्रतिरोध का स्टार व डेल्टा संयोजन में, यहाँ से पूछता है संयोजन में कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा क्रम है, स्टार। ये कौन सा संयोजन है, स्टार संयोजन। और यहाँ से देखिए ये कौन सा होगा, डेल्टा संयोजन। ये कौन सा है, डेल्टा संयोजन। यहाँ से देखिए ये स्टार संयोजन है और ये कौन सा होगा, इधर डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन किस प्रकार से रहता है, तो ध्यान रखिए एक बंद आकृति रहती है त्रिभुज
नुमा संरचना में। देखिए यहाँ से इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर ये R, इसका मान R, इसका मान R, इसका देखिए रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है। इस प्रकार से वो क्या देगा, सर्किट बना के देगा कि प्रतिरोध का स्टार व डेल्टा संयोजन में कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से पूछा जाए कि स्टार में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए यहाँ से जब हम इस स्टार संयोजन का हम जब प्रतिरोध निकालेंगे तो हमें क्या होगी, दो बिंदु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखिए बी बिंदु या सी बिंदु के बीच में हम निकाल सकते हैं, या ए बिंदु या सी बिंदु के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच में क्या निकाला जाता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से पूछता है कि स्टार संयोजन में बी व सी के मध्य टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिए, जब देखिए बी और सी के बीच में हम जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए ये जो क्रम है, यानी देखिए यहाँ से धारा जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि ये कौन सी संरचना है, ये इसकी खुली संरचना है, तो इसलिए इसमें क्या नहीं होगा, धारा का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए करंट इस प्रकार से जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के कौन से क्रम में है, सीरीज में। तो इस स्टार संयोजन का जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, 2R। क्या रहेगा, R R दोनों सीरीज में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, 2R। यहाँ से देखेंगे डेल्टा के मध्य, जैसे ए बिंदु, ये कौन सा है, बी बिंदु, ये कौन सा है, सी बिंदु। तो यहाँ से देखिए डेल्टा संयोजन में पूछा जाए कि जैसे ए व बी बिंदु के मध्य कुल प्रतिरोध या ए व सी के मध्य कुल प्रतिरोध, यानी दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध पूछा जाए डेल्टा संयोजन का, तो क्या बताना है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से ए व सी के बीच में निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए R और R, इस दोनों भुजा किस प्रकार से हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। कौन से क्रम में है, सीरीज में। यहाँ से देखिए कौन से क्रम में है, सीरीज में। तो यहाँ से देखिए इन दोनों भुजाओं को जब हम सोल्व करेंगे तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से इसके पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब इन दोनों भुजाओं को हम सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2R। कितना आएगा, R R दोनों क्या है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है नीचे रहेगा। अब देखिए इससे और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इसे फिर कैसे सोल्व करेंगे, 1/RT से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/R1 फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R2। तो यहाँ से देखिए 1/RT बराबर 1/R की जगह देखिए 2R लिखेंगे। यहाँ से देखिए 1/R। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में इनके रेजिस्टेंस के मान रख देते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2R। यहाँ से देखिए 2R में 2R का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ से देखिए 2R में R का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से देखिए 3/2R, ये किसकी वैल्यू है, 1/RT की। हमें निकालना है RT, तो RT इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 2R/3। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टार में कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, RT बराबर 2R होगा। और इसमें देखिए डेल्टा संयोजन में क्या होगा, 2R/3। क्या होगा, 2R/3। इस प्रकार से ऑप्शन बना के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अब देखेंगे स्टार संयोजन को डेल्टा संयोजन में और डेल्टा संयोजन को स्टार संयोजन में किस प्रकार से बदला जाता है, वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार को डेल्टा में बदलना। किस प्रकार से बदलते हैं, स्टार को डेल्टा में बदलना। तो यहाँ से देखिए अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है और समझने लायक पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए स्टार आकृति जो होती है उसे कैसे बनाया जाता है,
इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए डेल्टा को किस प्रकार से बनाया जाता है। डेल्टा को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए स्टार को किस में बदलेंगे, डेल्टा में। तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है वो देखिए कौन सी होगी। यहाँ से देखिए ए, बी और सी। तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमेशा ध्यान रखना है कि जब स्टार में जो कुल प्रतिरोध होगा उसको, यदि स्टार के प्रतिरोध को हम डेल्टा में बदलेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए स्टार को डेल्टा में बदलने पर, यानी स्टार को डेल्टा में बदलने पर डेल्टा में प्राप्त कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध अधिक प्राप्त होगा। यहाँ से ध्यान रखिए क्या होगा, अभी समझेंगे इसे कि स्टार को डेल्टा में बदलने पर डेल्टा में प्राप्त कुल प्रतिरोध क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। यानी स्टार की तुलना में इसमें क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए लिख लीजिए क्या होगा। यहाँ से इसको स्टार को डेल्टा में बदलने पर क्या प्राप्त होता है, अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी देखिए जब स्टार में क्या हो, स्टार में समान मान के प्रतिरोध होने पर उन्हें डेल्टा में बदलने पर प्राप्त प्रतिरोध, यानी प्राप्त प्रतिरोध स्टार से क्या रहता है, 3 गुना। ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट है, क्या रहेगा, 3 गुना अधिक प्राप्त होगा। अब देखिए ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ से कि स्टार को डेल्टा में बदलने पर डेल्टा में प्राप्त कुल प्रतिरोध क्या होता है, अधिक प्राप्त होगा। दूसरी बात देखिए स्टार में समान मान के प्रतिरोध होने पर उन्हें डेल्टा में बदलने पर प्राप्त प्रतिरोध स्टार से 3 गुना अधिक प्राप्त होगा। तो देखिए इतनी बातों को यहाँ से हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इन्हें समझते हैं कि कैसे याद करें। तो यहाँ से देखिए स्टार, यानी जो स्टार संयोजन की जो आकृति रहती है वो एक क्या रहती है, हाथ के खुली अंगुलियों के समान। क्या रहती है, खुले अंगुलियों के समान। देखिए यहाँ से अंगुलियों के समान होगी। तो देखिए ए और बी और सी, इसकी आकृति किस प्रकार से है, अपने हाथ की अंगुलियों के समान। और देखिए बी जो डेल्टा जो संयोजन है ये एक किस प्रकार का है, बंदनुमा, यानी मुट्ठी की बंदनुमा संरचना के समान, इसे ये क्या है, बंद है। तो यहाँ से देखिए जब हम अपनी मुट्ठी को, यानी जब देखिए यहाँ से इसको खुली अंगुली का प्रतिरोध और यहाँ से देखिए बंद, यानी बंद मुट्ठी में देखिए कौन से में ताकत ज़्यादा होगी। तो यहाँ से समझिए स्टार क्या है, खुली हुई अंगुलियाँ, और देखिए ये कौन सा है, डेल्टा, बंद अंगुली। तो देखिए किस में अधिक ताकत होगी, तो ध्यान रखिए बंद अंगुलियों में, यानी बंद अंगुलियों में क्या रहती है, ताकत। यहाँ से देखिए खुली अंगुलियाँ में कम। तो देखिए खुली अंगुलियों को जब बंद किया जाता है तो कितना ही गुना ताकत लगती है, 3 गुना। तो ध्यान रखें, यहाँ से याद कर सकते हैं, खुली अंगुलियों को जब बंद किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अधिक ताकत लगती है, वो कितनी रहती है, 3 गुना। स्टार को डेल्टा में बदलने पर कितनी गुना ताकत लगानी पड़ती है, 3 गुना। तो इसे हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि स्टार को डेल्टा में बदलने पर जो डेल्टा में प्राप्त जो प्रतिरोध होगा वो कितना गुना होगा, 3 गुना अधिक होगा।
तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखिए। ये कब होगा? जब समान मान के प्रतिरोध हैं। क्या है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। यहाँ से देखिए 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं। क्या है? 3 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं, तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ओम के 3 प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं, तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए यहाँ से जब 3 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी कौन से प्रतिरोध है? समान मान के। तो देखिए समान मान के जब हम स्टार को, डेल्टा इस प्रकार से होगा, तो स्टार में जो मान रहेगा, यहाँ से देखिए स्टार में जो मान रहेगा प्रतिरोध का, वो देखिए यहाँ से इसको हम डेल्टा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3R। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखें, समान मान के होने पर क्या होगा? 3R, यानी 3 गुना क्या हो जाएगा? अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से उल्टा भी पूछता है डेल्टा का। डेल्टा में क्या है? यदि कोई प्रतिरोध का मान 3 ओम है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का 3 ओम है, तो स्टार में क्या होगा? कम होगा। बेसिक सी बात है। अब देखिए ये क्या है? ये कौन सी कंडीशन है? जब प्रतिरोध का मान क्या हो? स्टार में समान हो, यानी समान मान के यहाँ क्या है? प्रतिरोध हैं, तो इनके डेल्टा में जो प्रतिरोध होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3 गुना अधिक हो जाएंगे। अब देखिए, अब चलते हैं स्टार को डेल्टा में कब बदलते हैं? जब असामान्य प्रतिरोध हो। असमान प्रतिरोध होने पर, तो देखिए यहाँ से देखेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, अब देखेंगे असमान प्रतिरोध होने पर, यहाँ से देखेंगे असमान प्रतिरोध होने पर, तो देखिए यहाँ से स्टार में असमान प्रतिरोध होने पर, अब यहाँ से देखिए ये कोई क्या है? स्टार संयोजन है। इसकी वैल्यू क्या है? R1, इसकी वैल्यू क्या है? R2, इसकी वैल्यू क्या है? R3। इसको हमें किस में बदलना है? डेल्टा में बदलना है। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा है? डेल्टा संयोजन, डेल्टा। और ये देखिए कौन सा है? स्टार। अब देखिए असमान प्रतिरोध होने पर ये भुजा RB, ये भुजा RC, यानी इस प्रकार से इनको क्या कर लेना है? बना लेना है कि स्टार को क्या कर रहे हैं? डेल्टा में चेंज करना है, यानी स्टार को हमें क्या बनाना है? डेल्टा। तो यहाँ से देखिए खुली संरचना को हमें बंद संरचना बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये कोई क्या है? ये कोई स्टार है। यहाँ से देखिए स्टार संयोजन है, समझने का प्रयास करिए। ये क्या है? स्टार संयोजन है। अब इसे डेल्टा बनाएंगे, इसी आकृति को हम डेल्टा बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक भुजा इधर जोड़ दो, ऐसे एक भुजा हम ऐसे बना देते हैं और एक भुजा इसकी ओर बना देते हैं, क्योंकि इसे कौन से संयोजन में चेंज करना है? डेल्टा संयोजन में। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए स्टार जो है, स्टार जो आकृति है वो किसके बीच में है? अब डेल्टा के बीच में हो गई है। तो यहाँ से देखिए स्टार को असमान प्रतिरोध होने पर, जैसे स्टार में यहाँ पर इसका मान है R1, इसका मान है R2, इसका मान है R3। यहाँ से देखिए
अब हमें बदलना है डेल्टा में, तो डेल्टा में आर ए इसे मान लेते हैं और भुजा आर बी इसे मान लेते हैं और आर सी भुजा इसे मान लेते हैं। अब देखिए इसे कैसे सोल्व किया जाता है। पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखें कि जब हम स्टार को डेल्टा में बदल रहे हैं तो जो हमें डेल्टा में जो प्राप्त प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। यानी अब कौन से जुड़े हुए हैं, असमान प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा, डेल्टा में अधिक प्राप्त होगा। तो अधिक प्राप्त होगा तो यहाँ से एक समीकरण यानी एक सूत्र का निर्माण होता है, उस सूत्र को हम बनाएंगे और जो वो सूत्र होगा उस सूत्र से हम इसके प्रतिरोधों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए उसकी भी ट्रिक है। तो यहाँ से देखिए आर ए यानी डेल्टा जो संयोजन है इसकी आर ए भुजा निकालेंगे। तो देखिए आर ए भुजा जो होगी, यहाँ से देखिए स्टार के कितने प्रतिरोधों को कवर कर रही है। तो देखिए प्रतिरोधों को, दो प्रतिरोधों को कवर कर रही है। कौन कौन से प्रतिरोध है, R1 और R3। तो यहाँ से लिख लीजिए आर ए भुजा निकालने के लिए यहाँ से आर ए भुजा निकालेंगे। तो देखिए दो भुजा हो रही है, इन दोनों भुजा को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करना पड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस इसमें क्या किया जाता है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों भुजाओं का क्या करते हैं, गुणा। एक बार जोड़ करते हैं, एक बार क्या करते हैं, गुणा। R1 और R3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए इसमें क्या करेंगे, तीसरी भुजा का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तीसरी भुजा देखिए कौन सी है, जो स्टार की जो तीसरी भुजा है वो कौन सी है, R2। तो R2 को क्या करेंगे, अपोन में लिखेंगे R2। तो इस प्रकार से देखिए ये आर ए भुजा के लिए क्या हो गया है, फॉर्मूला तैयार हो गया है। यहाँ से देखिए आर बी भुजा, इस भुजा के लिए जब हम ये भुजा देखिए ये स्टार के कौन से प्रतिरोधों को कवर कर रही है। तो देखिए R1 और R2। तो यहाँ से देखिए R1 प्लस R2 प्लस इसमें क्या करना है, इनका एक बार गुणा भी कर देना है। तो देखिए R1 इंटू R2 बटा, यहाँ से देखिए तीसरी भुजा कौन सी बची है, R3। इस R3 को अपोन में लिख देंगे, यानी कौन सी होगी, R3। अब यहाँ से देखिए सी भुजा यानी डेल्टा की सी भुजा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से आर सी बराबर, देखिए आर सी जो भुजा है वो स्टार के दो प्रतिरोधों को क्या कर रही है, कवर कर रही है यानी ढक रही है। तो देखिए कौन कौन सी है, R2 और R3। तो यहाँ से देखिए R2 प्लस R3 प्लस क्या करना है, एक बार इसका गुना कर देना है। तो देखिए R2 गुणा R3 अपोन तीसरी भुजा जो है, यानी इसकी देखिए तीसरी भुजा कौन सी है, R1। इसका क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर इसे क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। यानी स्टार के मान को असमान मान, स्टार में असमान मान होने पर जो डेल्टा में जो प्रतिरोध होता है वो इनकी, इसी के आधार पर तीनों भुजाओं के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो देखिए उदाहरण से देखेंगे कि जैसे स्टार में, यहाँ से देखिए स्टार में प्रतिरोध का मान, स्टार में प्रतिरोध का मान देखिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। तो यहाँ से देखिए डेल्टा में, यहाँ से देखिए स्टार में प्रतिरोध का मान कितना है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है। तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्टार प्रतिरोध, स्टार में कितने ओम के हैं। देखिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले बनाएंगे चित्र, इस प्रकार से आरेख बनाएंगे स्टार का, और देखिए यहाँ से इस प्रकार से इसे बना लेंगे। यहाँ से देखिए इसका मान कितना है, 1 ओम, इसका मान रख लीजिए 2 ओम, इसका मान कितना है, 3 ओम, जो हमें प्रश्न में दे रखा है। अब देखिए यहाँ से अपन बनाएंगे डेल्टा में, इसे क्या करना है, डेल्टा में चेंज करना है, इस भुजा का निर्माण करना है डेल्टा का। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये भुजा मान लीजिए आर ए, ये भुजा बी, और ये कौन सी भुजा है, आर सी।
तो यहाँ से देखिए आर ए का मान निकालेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से निकालेंगे आर ए। तो आर ए भुजा देखिए कौन कौन से प्रतिरोध को कवर कर रही है, 1 ओम और 3 ओम। तो यहाँ से लिख लीजिए 1 + 3, प्लस करके क्या करना है, एक बार इनका गुना भी करना है, 1 × 3। यहाँ से देखिए तीसरी भुजा का क्या करना है, डिवाइड। तो तीसरी भुजा देखिए कौन सी है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 का क्या कर देना है, डिवाइड। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से देखिए 3 1 क्या हो जाएगा, 4, प्लस यहाँ से देखिए 3/2, 3/2। अब यहाँ से देखिए 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए, तो देखिए 0.5 कितना हो गया है, 1.5। कितनी बार जाएगा, 1.5। यहाँ से देखिए अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 5.5 ओम, यानी इसकी जो आर ए भुजा है इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 5.5 ओम। तो यहाँ से देखिए अब निकालेंगे आर बी भुजा। तो देखिए यहाँ से आर बी भुजा देखिए दो भुजाओं को क्या कर रखी है, कवर कर रखी है। तो इन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, फिर इसके बाद में प्लस करके क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी इन्हीं भुजाओं का क्या करेंगे, गुना। तो देखिए यहाँ से गुना कर देते हैं। और देखिए तीसरी जो भुजा है उसको क्या करेंगे, इसी के अपोन में लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, इसके पूरे समीकरण में नहीं लगाना है, इस वाले से लास्ट वाले जो गुना कर रहे हैं उसी के अपोन में क्या करना है, तीसरी भुजा का भाग लगाना है। तो देखिए आर बी की जो है, आर बी की तीसरी भुजा कौन सी है, 3। अब यहाँ से देखिए, यहीं आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 3, प्लस करिए यहाँ से 2 में क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है, 2 में क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है। तो देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट, यहाँ से देखिए 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट 0, 3 × 18, फिर कितना बचा, 2, फिर 0, फिर 3 × 18, यानी 0.66 कितना आ रहा है। यहाँ से देखिए इसकी जगह हम 0.66 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना हुआ, 3.66 ओम, कितना होगा, 3.66 ओम। अब यहाँ से देखिए आर सी भुजा, तीसरी जो भुजा है आर सी, वो निकालेंगे। तो देखिए स्टार में 2 + 3 क्या करेंगे, 2 + 3, यहाँ से देखिए फिर क्या करेंगे, इसी का गुना, 2 × 3, 2 × 3। यहाँ से देखिए थर्ड भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, 1। तो यहाँ से देखिए आर सी का मान जो होगा, आर सी भुजा का मान कितना होगा, 3 और 2 5। यहाँ से देखिए 2 × 1 करने पर क्या, 2 × 3 करने पर क्या होगा, 6, 1 का भाग लगाने पर क्या रहेगा, 6। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 6 और 5 11 ओम। तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो प्रतिरोध की जो डेल्टा में जो तीनों भुजाओं का मान है वो किस प्रकार से निकल के आया है। तो देखिए 5.5 ओम पहली भुजा, दूसरी भुजा देखिए 3.6 ओम और तीसरी भुजा देखिए 11 ओम। यहाँ से देखिए डेल्टा में, स्टार को डेल्टा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इनकी भुजाओं के जो प्रतिरोध के मान हैं वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, अधिक प्राप्त हो रहे हैं, यानी स्टार से क्या हो रहे हैं, अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए अब देखेंगे डेल्टा में, यानी डेल्टा को स्टार में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो वो चीज़ देखिए यहाँ से, यहाँ से देखिए डेल्टा को स्टार में बदलना। तो देखिए समान मान का है, यदि आप वीडियो को एक बार चेक करते हैं किस प्रकार से चल रहा है, सही है। यहाँ से देखिए डेल्टा का स्टार में बदलना, यानी डेल्टा को स्टार में बदलना किस प्रकार से बदलेंगे। यदि ध्यान रखिए यहाँ से क्या है, ये कोई डेल्टा संबंध है प्रतिरोध का,
इसको किस में चेंज करना है? स्टार में। यहाँ से देखिए R मान के प्रतिरोध, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3। इसकी जो भुजा है RA होगी, RB होगी, क्योंकि हमें क्या करना है? स्टार में बदलना है। तो देखिए स्टार डेल्टा को स्टार में बदलना है, तो देखिए समान मान के होने पर, समान मान के होने पर, यानी समान मान के होने पर देखिए क्या होगा यहाँ से कि स्टार में प्राप्त प्रतिरोध, स्टार में प्राप्त प्रतिरोध, स्टार में प्राप्त प्रतिरोध डेल्टा की तुलना में क्या होगा? कम प्राप्त होगा। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखें। और देखिए यहाँ से जब यहाँ से देखिए समान मान का प्रतिरोध, समान मान का प्रतिरोध डेल्टा में हो तो स्टार में बदलने पर क्या होगा? स्टार में बदलने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1/3, 1/3 क्या होगा? प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से जैसे 3 ओम, यहाँ से देख लेते हैं 6 ओम क्या है? 6 ओम के क्या है? प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं? डेल्टा में 6 ओम के 3 प्रतिरोध तो क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। तो 6 ओम के 3 प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं, तो स्टार में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ से देखिए जब 6 ओम के 3 प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो स्टार में जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए स्टार, ये क्या है? डेल्टा है, और ये कौन सा है? स्टार। इसमें जो प्रतिरोध रहेगा वो देखिए स्टार में प्राप्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। तो यहाँ से देखिए इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? 6 ओम। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 6 में डिवाइड का करेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा? 3 ओम, 2 ओम, सॉरी क्या होगा? 2 ओम। क्या हो गया है? 1/3। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि देखिए यहाँ से बंद मुट्ठी को जब हम खोलेंगे स्टार में, तो देखिए स्टार में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम, और इसे देखिए ताकत लगाकर इसे बंद करेंगे तो ये कौन सा हो जाता है? डेल्टा, क्योंकि ये क्या है? बंद आकृति है। ये कौन सी है? खुली आकृति। तो खुली आकृति इस प्रकार से अंगुलियों के समान, बंद आकृति एक मुट्ठी के समान। तो ध्यान रखें यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि असमान प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो स्टार में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे, आप वीडियो को यहाँ से लास्ट तक जरूर देखें। अब देखेंगे स्टार को डेल्टा में बदलना, स्टार को डेल्टा में, यहाँ से देखेंगे स्टार को डेल्टा में बदलना जब असमान प्रतिरोध हो, असमान प्रतिरोध होने पर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से बनाएंगे। ये कौन सी आकृति है? डेल्टा।
अब देखिए डेल्टा को स्टार में किस प्रकार से बदलते हैं वो चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। ये कोई डेल्टा आकृति है। अब देखिए स्टार में बदलना है, किस में बदलना है, स्टार में बदलना है। तो देखिए स्टार को इसमें बना दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें स्टार को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो देखिए डेल्टा में जो प्रतिरोध है, यहाँ से देखिए R1 ये प्रतिरोध है, R2 ये प्रतिरोध हो गया है, R3 यानी असमान प्रतिरोध है। और स्टार की जो भुजा RA ये है, और देखिए RB और RC आप कोई सी भुजा मान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए इनको सोल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, वो हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए RA जो भुजा है, RA भुजा कौन कौन से प्रतिरोध से आके मिल रही है। तो देखिए RA भुजा पर देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रतिरोध आके मिल रहे हैं। एक प्रतिरोध मिल रहा है R1, तो दूसरा प्रतिरोध कौन सा मिल रहा है R2। तो इनको क्या कर देते हैं, गुना। तो देखिए यहाँ से RA निकालना है, तो RA भुजा पर देखिए कौन कौन से दो प्रतिरोध यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए R1 और एक ऊपर जाके क्या मिल रहा है R2। देखिए इसे कैसे लिख देते हैं, तो R1 इंटू R2 बटा क्या करेंगे, जो तीनों भुजा हैं तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। तो देखिए तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। यहाँ से देखिए RB निकालना है, RB भुजा। तो RB भुजा देखिए कौन सी है, ये रही स्टार की RB भुजा, ये रही। अब यहाँ से देखिए डेल्टा की देखिए कौन सी दो भुजा यहाँ से देखिए मिल रही है, R1 और R3। तो यहाँ से देखिए R1 इंटू R3 अपॉन तीनों भुजाओं का योग, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से देखिए RC तीसरी भुजा देखेंगे, RC पर देखिए कौन कौन से प्रतिरोध आके मिल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये दो प्रतिरोध आकर इस पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें कौन से दो प्रतिरोध आके मिल रहे हैं। तो देखिए RC पर कौन से आकर मिल रहे हैं, R2 और R3। तो यहाँ से देखिए R2 इंटू R3 अपॉन तीनों भुजाओं का योग, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से इनको फॉर्मूले से सोल्व किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि डेल्टा को स्टार में बदलते हैं तो स्टार में मान कम होगा। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं। और जब स्टार को डेल्टा में बदल रहे थे तो प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त हो रहा था, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला था वो क्या हो रहा था, बड़ा प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ से देखिए अब इसके उदाहरण देके समझेंगे। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल देखेंगे कि 3 ओम और 6 ओम और 9 ओम के क्या हैं, तीन प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से देखिए डेल्टा में जुड़े हुए हैं, डेल्टा में जुड़े हैं। तो यहाँ से ज्ञात करना है स्टार में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से देखिए अब निकालेंगे हम। यहाँ से देखिए ये क्या है, डेल्टा संयोजन है। आप इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। ये कौन सी भुजा है, ये स्टार में बदलना है, स्टार को हम इसमें बना देते हैं। अब देखिए डेल्टा का एक है 3 ओम, एक भुजा है 6 ओम, एक भुजा है 9 ओम। तो यहाँ से देखिए RA, RB और यहाँ से देखिए RC। तो पहली भुजा हम यहाँ से ज्ञात करेंगे RA। RA भुजा देखिए क्या होगी, 3 इंटू 6 बटा यहाँ से देखिए 3 प्लस 6 प्लस 9। फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर इनके एक साथ लिख लेंगे आंसर। तो यहाँ से देखिए RB भुजा देखिए 3 और 9। तो यहाँ से देखिए 3 इंटू 9 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 9। RC भुजा कैसे होगी, तो RC भुजा देखेंगे तो यहाँ से देखिए 6 और 9। यहाँ से देखिए 6 इंटू 9 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 9। इस प्रकार से हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितनी आएगा, 6 × 18। यहाँ से देखिए 9 6 15, 15 3 18।
जब इसे 18 से में 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना ओम प्राप्त होगा, 1 ओम। और यहाँ से देखिए, ये देखिए 9 30 27, यहाँ से देखिए कितना होगा, 18, कितना हो गया है 18। यहाँ से देखिए इसे सोल्व करेंगे, 9 6 54, 9 6 54, और यहाँ से देखिए कितना होगा 18। तो देखिए 18 का जब हम क्या करेंगे, 18 को जब 54 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 54, तो देखिए 3 ओम। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 18 एकम 18, एक बार गया, फिर लगाएंगे पॉइंट, तो देखिए 18, उसके बाद में कितना बचा, 9, तो देखिए 18 पंजो 90। इस प्रकार से देखिए कितना ओम प्राप्त हुआ, 1.5 ओम। तो इस प्रकार से हम इनको इस प्रकार से परिपथ में सोल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।